हाय दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों मैं बिनी मार्केटिंग हब की तरफ से आपका स्वागत करता हूं लेसन नंबर 11 में। दोस्तों लेसन नंबर 1 से 10 तक हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमारा कॉन्फिडेंस अब बढ़ता जा रहा है। उतना कॉन्फिडेंट हो गया हूं कि अब मैं इंडिपेंडेंटली अपनी एड्स को रन कर सकता हूं। बट रुकिए, अभी और भी सीखने को बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं लेसन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों अब हम लोग इंस्टॉल कैसे करने हैं पिक्सेल्स, हम लोग ये सीखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं पिक्सेल्स को इंस्टॉल करने के। सबसे आसान वाला हम सीखते हैं। देखिए फेसबुक पिक्सेल्स के बारे में पता लग गया। ये एक टूल है जो मेरे बिजनेस को अलाउ करता है ट्रैकिंग के लिए। मैं इंट्रैक्शंस को ट्रैक कर सकता हूँ, विजिटर को ट्रैक कर सकता हूँ जो मेरी वेबसाइट पे आए हैं। मैं फेसबुक ऐड पर जो लोग मेरे पास जुड़े हैं मैं उनको सबको ट्रैक कर सकता हूँ। मैं अपने लैंडिंग पेज में इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे मेरी एक तो कन्वर्सेशन जितनी भी हो रही है वो सारी ट्रैक हो जाएगी। मैं कल को अगर मुझे कस्टमर्स को रीटारगेट करना है तो मैं रीटारगेटिंग में उनकी हेल्प ले सकता हूँ। सपोज आज मेरी दुकान पर कोई आया था, उसको पसंद मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, वो बिना प्रोडक्ट खरीदे चला गया। बट मेरे पास अब क्या है, उसका डेटा है। वो कौन था, कहाँ से आया था, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी क्या है। तो मैं फेसबुक के रीटारगेटिंग कैंपेन लगाता हूँ। फेसबुक के रीटारगेटिंग कैंपेन में एक ऐड सेट लगाता हूँ। उस ऐड सेट में मैं एक ऐड लगाता हूँ जहाँ पर मैं ऑडियंस सिलेक्ट करता हूँ। कौन सी ऑडियंस? कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में मैं क्या अपडेट करूँगा? पिक्सेल्स का डेटा पे मेरी दुकान पे ये लोग आए थे भाई, इनको दोबारा ऐड दिखा। अब जो लोग वो वहाँ पर मेरी दुकान पर आए थे जिनका डाटा मेरे पास पिक्सेल्स के थ्रू मेरे पास सेव्ड है, मैंने कस्टम ऑडियंस में जा कर के एक ऐड सेट में, ऐड सेट 3 नंबर में तीसरी ऐड के ऊपर मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। तीसरे ऐड सेट के ऊपर मैंने वो कस्टमर सिलेक्ट कर दिया। अब मेरी वो जो ऐड है सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो लोग मेरे पास आए थे बट उन्होंने मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा था, देख के वापस चले गए थे। एड सेट 2 में मैं वो लोगों को सेट कर दूंगा कस्टमर ऑडियंस में जो आए, जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, उसको कार्ट में डाला बट पेमेंट नहीं किया, बिना खरीदे चले गए। ठीक है, अब मैंने उस पर डाल दिया। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो लोग आए थे, विजिटर थे, बट उन्होंने प्रोडक्ट मेरा कार्ट में नहीं डाला, देखा किया और चले गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उनको कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स की ऐड दिखाता हूँ। फिर साहब मेरा प्रोडक्ट ये है, एक्स कंपनी का प्रोडक्ट, बिना नाम दिखाए हुए उनका प्रोडक्ट ये है, मेरे फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स और मेरी प्राइस ये है, उनकी प्राइस ये है, आप ये प्रोडक्ट लीजिए। अब हो सकता है कुछ लोग जो उन्होंने मेरा प्रोडक्ट कार्ट में डाला था बट नहीं लिया था, हो सकता है इशू हो प्राइस का। राइट, अब मैंने फनलिंग की हुई है, मुझे पता है पे इन लोगों का इशू है प्राइस का। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उनको ऐड दिखाता हूँ, ऐड सेट 2 लगाता हूँ। ऐड सेट 2 में मैं एक कोड जनरेट करता हूँ जहाँ पर मैं डिस्काउंट कोड है मेरा 20% का। अब मैंने क्या किया, जिन लोगों ने मेरा प्रोडक्ट कार्ट में डाला था मैंने उनको ऐड दिखाई 20% डिस्काउंट वाली। बाकी दुनिया मेरा ऐड नहीं देख रही है 20% डिस्काउंट वाला, सिर्फ वो लोग अब ऐड देख रहे हैं 20% डिस्काउंट वाला जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट को कार्ट में डाला। वो डाटा मेरे को कहाँ से मिला? वो मुझे पिक्सेल्स के थ्रू मिला डाटा, मेरी वेबसाइट के थ्रू, जब उन्होंने मेरे प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया था। कार्ड अबेंडन, मैंने एक फनल बना ली थी। अब मैंने वो डाटा उठाया, मैंने कस्टम ऑडियंस में डाटा वो डाल दिया, तो मेरी ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगी। वो 50, 100, 2000, 10,000 लोग कुछ भी हो सकते हैं, तो अब उनको वो दिख रही है। अगर उनका प्रोडक्ट खरीदने का या ना खरीदने का डिसीजन इसलिए था कि प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा थी, तो मैंने जब डिस्काउंट दिया, माइट भी हो सकता है वो डिस्काउंट उस लीड को कन्वर्ट कर दे मेरी सेल में। राइट, सो पिक्सल से मैं रीटारगेटिंग भी कर सकता हूँ, ऑडियंस क्रिएशन करने में ये मेरी हेल्प करेगी, मैंने आपसे बताया है। अभी पर मैं कस्टम ऑडियंस में उसको डाल सकता हूँ, मेरी एड्स की ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी और मेरा जो पैसा मैं फेसबुक को दे रहा हूँ ऐड लगाने के लिए, उसकी जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी हो जाएगी, सीपीसी मेरी कम आएगी और मेरा एड स्पेंड कम हो जाएगा, लीड्स मेरे पास ज़्यादा आएंगी। राइट, चलिए आगे चलते हैं। ऐड कैसे करना है पिक्सेल्स को? देखिए बड़े सारे तरीके हैं बट हम लोग बहुत ही आसान सा तरीका ढूंढते हैं। मुझे क्या करना है, फेसबुक में जाना है, बिजनेस मैनेजर में जाना है, वहाँ पर इवेंट ऑल टूल्स में जाके इवेंट मैनेजर में जाना है। इवेंट मैनेजर में जाके मैं फेसबुक अकाउंट में अपने आप को लॉगिन करूँगा।
मैं इवेंट मैनेजर ढूंढूंगा, वहाँ पर मेरे पास आता है पिक्सल्स। अब मुझे क्रिएट पिक्सल करनी है। पिक्सल्स वहाँ पर मुझे कहाँ पे दिखते हैं, डाटा सोर्सेज के नीचे मुझे पिक्सल्स दिखते हैं। अब मैं वहाँ पर जाके ऐड करता हूँ, मैं न्यू पिक्सल्स ऐड करता हूँ, मैं उस पिक्सल्स को नाम देता हूँ। सपोज मैं नाम दे देता हूँ मेरी website.com, ठीक है, और मैं वेबसाइट का URL उसमें डाल देता हूँ। जब मैं URL डाल दूंगा तो मेरे पास एक कोड क्रिएट हो जाएगा। उस कोड को अब मेरे पास इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं, या तो उस कोड को मैं मैन्युअली इंस्टॉल करूँगा या उस कोड को मैं आगे भेज दूंगा। अब मेरे पास जो कोड हुआ है इंस्टॉल, वो कोड अगर तो मेरी HTML वेबसाइट है साहब, ठीक है, तो मैं अपने जो भी मेरा वेबसाइट डेवलपर है मैं उसको भेज दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं आता है करना। हमारे कोर्स में हम लोग जब वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स, हमारा जो डिफरेंट कोर्स है, आप उसको ज्वाइन करेंगे, उसमें तो आप सीख ही जाएंगे, बट जब तक नहीं तब तक आप अपने डेवलपर को ये कोड भेज देंगे, डेवलपर आपके कोड को इंस्टॉल कर देगा आपके वेबसाइट में, राइट। अब अगर दूसरा मेरे पास कोड है और मेरे पास वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो मैं उसको भी इंस्टॉल कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। अब कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ, मुझे फेसबुक हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक गूगल के ऊपर मेरे को एक एक्सटेंशन मिल जाती है, गूगल क्रोम के ऊपर मैं फेसबुक हेल्पर की यूज़ ले सकता हूँ, उसकी हेल्प लेके मैं उसको चेक कर सकता हूँ। जब मैंने इंस्टॉल कर लिया, क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, वैसे हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, उसमें इवेंट सेट करने हैं। जो हमारा डिटेल्ड कोर्स है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये टाइम कम है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं जा सकते हैं, बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से पिक्सल्स को इंस्टॉल कर सकेंगे। या आपके रेफरेंस के लिए ये वीडियोस, ये आपकी क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास PDF भी अवेलेबल है। आप इसको सारी उम्र ये कोर्स आपके साथ अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। कोई आपके लिए इसके लिए एडिशनल चार्जेस आपको नहीं देने हैं। हाँ, आपको डिटेल सीखना है तो हमारा डिटेल जो 90 डेज़ का प्रोग्राम है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें क्या करना है, मुझे इवेंट सिलेक्ट करनी है। अब इवेंट्स क्या है, स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं, लाइक मैं परचेज और लीड और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो है, मैं वो स्टैंडर्ड इवेंट्स लगा सकता हूँ, वो हो सकता है। अब इसमें मैं कस्टम इवेंट्स भी कर सकता हूँ, जिसमें मैं कस्टमर के यूनिक जो है एक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। सपोज मेरा एक लैंडिंग पेज है, उस लैंडिंग पेज पे अब मैं क्या करता हूँ, मैंने वीडियो डाला है, तो अगर कोई मेरा वीडियो देखता है तो मैं उसके ऊपर भी कस्टम कर सकता हूँ। जिन्होंने वीडियो देखा है 15 सेकंड का, अगर मेरा 50 सेकंड का वीडियो है, उसमें से अगर किसी ने 50% वीडियो देखा है तो मेरे पास वो लिस्ट आ जाए। अगर 50% देखा है तो आई एज्यूम के कस्टमर ने इंटरेस्ट जताया है मेरे प्रोडक्ट में, ठीक है, तो मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। फिर आ जाता है जिन्होंने बटन दबाया लर्न मोर का या रजिस्टर नाउ का या कुछ भी, तो मैं उनका भी डेटा जो है अलग से निकाल सकता हूँ। और जिन्होंने प्रोडक्ट ले लिया तो थैंक यू पेज पे गए, तो थैंक यू पेज पे तो मेरा है ही है पिक्सल इंस्टॉल, तो मैं वहाँ से उनका डेटा ले सकता हूँ, राइट। कहाँ पर करना है मेरे को हेडर सेक्शन में जा कर के मेरे को अपने वर्डप्रेस में जाना है, पिक्सल्स का मेरे को मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, उसमें प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन में जाके उसके हेडर में जाके मुझे अपने जो फेसबुक पिक्सल्स मैंने वहाँ से क्रिएट किए थे, मुझे हेडर में जा कर के इंस्टॉल कर देने हैं, सेव कर देना है, और मेरा डन हो गया। उसको मैं फिर आगे इवेंट्स उसके मैनेज कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड इवेंट्स या कस्टम इवेंट्स में, ठीक है। अब मज़ा आ गया साहब, पिक्सल्स को ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे, सपोज मेरे पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर लेके जा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो वर्डप्रेस में मुझे जा कर के यहाँ पर प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स में जा कर के मुझे प्लगइन ढूंढना है फेसबुक फॉर मेटा पिक्सल्स या फेसबुक फॉर वर्डप्रेस मुझे करना है, तो मेरे पास ये प्लगइन आ जाएगा। इस प्लगइन को मुझे इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है। जब मैं एक्टिवेट करूंगा तो मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा। सेटिंग्स में जा कर के जो फेसबुक से मैंने कोड उठाया था, वो कोड मैं इसके हेडर में जा कर के इंस्टॉल कर दूंगा और सेव कर दूंगा। जब मैं सेव कर दूंगा तो मुझे अब फेसबुक के साथ ये वेबसाइट को कनेक्ट करना है, तो मैं गेट स्टार्टेड पे जाके कंटिन्यूअस हरमिंदर जाके नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करके जब मैं यहाँ पर जाऊंगा तो इसको कंफर्म कर दूंगा। जब मेरी वेबसाइट कंफर्म हो जाएगी तो मेरा ये जो पिक्सल्स मैंने इंस्टॉल किए हैं
ये मेरे अब फायर करेंगे मेरे हर एक पेज को या थैंक यू पेज को, जहाँ पर भी मैंने इसको सेट किया है, इसके इवेंट्स को सेट किया है, राइट। तो इस तरह से मेरे पास फेसबुक से कनेक्ट हो जाएगा मेरी वेबसाइट का डेटा, जो भी मेरे वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे, मेरे थैंक यू पेज पे, या मैंने जो कस्टम इवेंट सेट किए हैं, मैंने वीडियोस पे सेट किया है, मेरे वीडियो व्यूज़ पे, या मेरे कोई कस्टमाइजेशन बटन, कस्टम बटन्स हैं अंदर, उनको मैंने सिलेक्ट किया है, तो वो सारा डेटा मेरे पास लीड्स के रूप में अब मुझे दिखेगा, राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।